अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आपको खुश आमदेद कहते हैं। I'm your host खाबर गुम्मन। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी है वो काफ़ी शदीद होती जा रही है। काफ़ी सख्त अल्फाज का चुनाव इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के ख़िलाफ़। आज भी दोनों अतराफ़ ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MKM ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कराची जो है एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है और हमने वहाँ पे कराची का अमन बहाल किया हुआ है। अगर हमें ज़्यादा तंग किया गया तो हालात मज़ीद भी ख़राब हो सकते हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ कल नेशनल असम्बली का इजलास हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है ये जो नेहरू का मामला है उसके ऊपर कुछ सियासी इत्तेहाद बनाया जाए, पार्लियामान की सतह तक कंसेंसस क्रिएट किया जाए, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही। खबर ये आ रही है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ी है और बाकी तमाम जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं वो दूसरी साइड पर हैं नेहरू के मामले के ऊपर। मामला है क्या? कल एक करारदाद भी उन्होंने लिखी, पेश करने की कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसके पीछे कहानी क्या है ये अभी प्रोग्राम का हमारा हिस्सा है। इसके ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ वो बढ़ती जा रही हैं और उसका असर जो उन्होंने एक तहरीक शुरू करनी थी ईद के बाद, वो अब हर गुजरते दिन के साथ जो तहरीक जो गर्मा गर्म तहरीक थी वो ठंडी होती जा रही है। क्या मामला है उसके पीछे, क्या वजह है, ये भी हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके भी तज़किरा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहली स्टोरी नाजरीन, गुज़िश्ता से व्यवस्था कल आपको बताया था पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जो है कल फोरम होने जा रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट्स कॉन्फ्रेंस हुई है आज यहाँ पे जना कन्वेंशन में। उस कन्वेंशन में मैं और हसन अयूब दोनों मौजूद थे। हम कुछ 4-5 घंटे वहाँ पे गुजारे। पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, अमेरिका से लेकर चाइना तक, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, टर्की से इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और तमाम ये जो ममालिक हैं इनके एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स भी इस मौके के ऊपर मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में MOUs और बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एग्रीमेंट्स हैं वो भी उनके ऊपर सिग्नेचर्स हुए। और सबसे पहले ज़ाहिर वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट थे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा और इनवाइट किया सारी दुनिया को कि आएँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, coming up with feasibilities and solid evidence of partnership which will result into a win-win partnership. I would like to invite, on behalf of my government and provincial governments, all potential investors, because I believe in my investor is my master. Raw material to be shipped out of Pakistan from today onwards, convert them into finished and semi-finished goods. We will work as a team, the provincial governments, along with our dynamic Chief Army Staff, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world. प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि और ये कहा कि माई इन्वेस्टर इज़ माई मास्टर। मैं एज प्राइम मिनिस्टर आपको वेलकम नहीं करूंगा, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के तौर पर आपको बुलाऊंगा और आपके जो भी रास्ते के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हल करूंगा। इस मौके के ऊपर जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस पाकिस्तानी के पैरों के वसी माहिर मौजूद हैं, हाथों में महारत भी है। हम पाकिस्तानी बैक आवाज ताकतदारों और सरकारों को यकीन हैं कारोबार दौलत से इस के लिए आपकी मदद से मुस्तफीद होना कौमी ख्वाहिश है।
आप पाकिस्तान पर एतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। कोची कबाइल माहिरीन की काबिज भी मोतरफ हूँ। कोच कबाइल ने कानकनी को फ़रोग देने के लिए किरदार किया है। पाकिस्तान आदमी शोबा इज्तिमाई फ़ायदे के लिए इलाकाई तरक्की और खुशहाली को फ़रोग दे सकता है। ये उनके नुकात हैं उनके खिताब के। चौधरी गुलाम हसन साहब, इट वॉज ए वेरी गुड इवेंट। सारी जो मदोबीन थे पाकिस्तान से सारे वज़रा मौजूद थे। हमारे केपी के चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर साहब नहीं थे, उनके हवाले से हम जाएंगे। पेशावर भी आपको लेके चलेंगे। हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं ज़ियाउल हक साहब से जानेंगे कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन ओवरऑल इट वाज, आपने देखा सारा दिन इसके ऊपर खबरें भी चलती रहीं। भरपूर इवेंट है और वहाँ पे जो डिस्कशंस हुई, पैनल डिस्कशंस हुई, ख़ास तौर पर जो बैरक गोल्ड के चीफ हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने बताया वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी चली जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के वाकई पाकिस्तानी उनके पैरों के नीचे मादनी दौलत मौजूद है, बस उसको निकालना है। उसके लिए ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। चौधरी गुलाम हसन साहब, नहीं, बहुत अच्छा है अगर इन जो मंसूबे हैं इन पर अमल हो और उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशंस हों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है काबिल रश को, ना सिर्फ बाहर गैर मुल्कियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी। और जो इस मुल्क में दहशत गर्दी, तखरीबकारी, फितना पर अंदोजी कर रहे हैं, इनको कुचल दिया जाए और पाकिस्तानी लोग जो है उनका एतमाद अपने रियासत पर, उसके अदारों पर और आइन और कानून के तहत और उस पर अमल दरामद के लिए आपको बाकायदा काम करना पड़ेगा। जिस तरह ये कर रहे हैं इन शोबों में जो नहीं करेंगे तो इसके कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हसन अयूब, हुकूमत पाकिस्तान एट हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, चीफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। उन्होंने कहा जी जो सिविलियन हुकूमत से आपको मदद चाहिए वो हम आपको देंगे। सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी एट इट्स बेस्ट, वो जो भी वहाँ पे आपके कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा। आपको आज व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे टुडे, अगर मैं आपसे पूछूं, मौजूद थे वहाँ पे आप भी, 4 घंटे वहाँ पे हम रहे। देखिए, पहली बात ये है कि ये अनटैप्ड सेक्टर था। पाकिस्तान में मादनियात मौजूद हैं, लेकिन इनके हवाले से जो संजीदगी थी हुकूमती सतह के ऊपर या रियासत की सतह के ऊपर वो नहीं थी। पहली मरतबा देखा है कि मुकम्मल फोकस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ आर्मी स्टाफ हैं या हमारी जो दीगर मशीनरी है, इवन के सूबाई हुकूमतें, वो उनका फोकस सारा जो है वो इस तरफ आ गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअल गेम चेंजर है। देखें, कहा जाता है कि जो मिनिमम है वो $8 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ। ये मतलब इसको 58 ट्रिलियन भी हो सकते हैं। वो अमेरिकन आए थे पीछे, उन्होंने बात की थी। और वैसे आज भी अमेरिका के जो ऑफिशियली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कोई थे, आई बिलीव उनका नाम एरिक जो है वो, मुझे अगर इफ आई रिमेंबर इट वेल, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि हुकूमत का हिस्सा है, अमेरिकी मौजूदा हुकूमत का। तो अमेरिका तक जो है इस जगह में पाकिस्तान के जो माइंस एंड मिनरल्स हैं इनके अंदर दिलचस्पी रख रहा है। अब दूसरी बात जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में जिस तरीके से उन्होंने खिताब किया और बात बड़ी वाज़ेह कर दी, तो उससे एक चीज़ है कि आपने एक मैसेज दिया। मैसेजिंग ये थी कि जी हम इंश्योर करेंगे आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और बिजनेसमैन के लिए जब कोई भी इन्वेस्टर आता है उसके लिए सबसे अवलीन तरजीह होती है ना, उसकी सिक्योरिटी होती है और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स ही होते हैं। यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए अपने सरमाकारी का भी और अपनी जान का भी। अब ये दोनों चीजें जो है वो इंश्योर हो रही हैं, क्योंकि इस फोरम के तहत जो भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा, एक तो उसको 1 विंडो ऑपरेशन मिलना है, एक विंडो से उसके तमाम के तमाम मसाइल चीजों को चैनलाइज होना है। सेकंड जो अच्छी बात ये है कि इसमें जो इस वक्त जो इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक कुछ SOPs रख दिए हैं कि जो भी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेगा वो शराकतदारी पर करेगा और दोनों के लिए विन विन है। पाकिस्तान के लिए भी इसको विन विन बनाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। आपने फिनिश गुड्स ही करनी, और उसको फिनिश करने के लिए या उसको रिफाइन करने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर जो है उसका जो है वो निज़ाम बनाना होगा। उसके लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। और ऑलरेडी जो कंपनीज पाकिस्तान में जिससे बैरक गोल्ड वगैरह काम कर रहे हैं, उनने हॉस्पिटल्स दिखाए हैं, उसकी जिस तरह की वो ट्रीटमेंट वहां पर हो रही है। आपने लोगों को, लोकल्स को आपने लोकल्स की ट्रेनिंग करनी है, उनको स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करना है। और फिर आप ये देखें कि जो इनकी होती है ना, कहते हैं पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से आपने उनको जो है वो उनको स्किल्ड करना है। कल सपोजिटली
यहाँ से ये इस पर्टिकुलर साइट से वो काम उनका खत्म होता है तो पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से में जाकर जॉब कर सकते हैं। जी, जो सबसे अहम चौधरी साहब बात हुई वहां पे वो ये है, प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र भी अपनी तकरीर के अंदर कि यहाँ से जो रेयर अर्थ मटेरियल है, कल भी आपने जिक्र किया, और जो यहाँ पे कॉपर है, गोल्ड है, जो बाकी जो लिथियम जो कि बैटरीज बनती हैं, तो वहां सबसे से इंपॉर्टेंट तो वो चीज है। रॉ फार्म में निकाल के ले जाएंगे, उसका फायदा हमें कुछ नहीं होगा, वो मिट्टी के भाव उसका हमें कीमत भी मिलेगी। तो जरूरी है नहीं तो रेयर अर्थ मैटर का क्या कहा है? हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, उसके लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होनी है कि वो यहाँ पे आए, यहीं पे डेवलप करें। और जिस प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि SMI जो है उसमें फिनिश फार्म के अंदर वो चीजें जाएं, तो उसके लिए जरूरी है जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हमारे जो अपने लोग उनके स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी। खाबर, आपको मैं कहता हूं कि यानी आप बहुत अच्छे शो करते हैं, लेकिन मेहमानों की उनकी सिक्योरिटी का कुछ करें, उस तरफ आप नहीं आते और बातें। Not less than the chief of army staff was there and he personally ensured in his speech कि yes we are here, आपके सारे जो हैं सिक्योरिटी के कंसर्न्स और खास तौर पर उन्होंने कहा सारा फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब चौधरी गुलाम सिंह साहब जो अहम वहां पे द वन पर्सन कॉन्स्पिक्यूअस था अपनी एब्सेंस की वजह से, ही वाज चीफ मिनिस्टर KP खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर साहब। नाज़रीन तस्वीर आपको दिखा सकें पुरी साहब, स्टेज के ऊपर कोई नुमाइंदगी नहीं थी KP की? सर मैं सुने तो सही जो साहब, जरा ठंडे हो गए, मैं वो तो दस रहा। अब आप नाज़रीन स्टेज के ऊपर देख सकते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, साथ में सरफराज बुगटी साहब हैं, GB के अगर मैं गलत नहीं हूँ CM हैं, और वहाँ पे शाहजी अपने सिंध के प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ आर्मी स्टाफ मौजूद है वहाँ पे। मैंने वहाँ पे मुजम्मल असलम साहब को देखा, KP के जो मशीर हैं फाइनेंस के ऊपर, लेकिन जाहिर है उनके चीफ मिनिस्टर नहीं थे। ज़ियाउल हक हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वजह क्या बनी, जहाज खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी, और कोई अहम मसरूफियत थी, क्योंकि ये बड़ा इवेंट था, लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा पाकिस्तान था, दुनिया देख रही है। तो अब जाहिर अब एक जो है सूबा जो है वहां के मौजूद नहीं होंगे, तो फिर लोग पूछते थे ना कि सर जी ਤੁਹਾਡਾ फलाना भरा ਵਿਆਹ ਤੇ नहीं आया, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ नहीं आई, नाराज तो नहीं, तो मतलब ये तो साड़ी ते बारात सी ना, तो थे वो नहीं आए थे, वो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं आए। ज़ियाउल हक साहब, क्या आपके पास खबर है क्यों नहीं आए अली मीन गंडापुर साहब? एक तो आपकी बात इस लिहाज से दुरुस्त है कि काफी हलकों ने इस बात को महसूस किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज के इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी, क्योंकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार वहाँ पर मौजूद थे और एक अहम फोरम था। लेकिन यहाँ पर मालूम हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है वो उन्होंने चूंकि अब चांसलरशिप यूनिवर्सिटी की वो भी हासिल कर लिया है गवर्नर से अपने असम्बली के बिल के जरिए, तो आज उनका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान की उसके सेनेट का एक 5वां इजलास था, तो उनकी आज उन्होंने सदारत करनी थी, तो वो आज चांसलर की हैसियत से पहली मरतबा उस सेनेट के इजलास की सदारत कर रहे थे। तो इस वजह से ये बताया जा रहा है कि गालिबन उन्होंने मुजम्मिल असलम को भिजवा दिया था ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सकें। तो ये तो बड़ा मतलब इतना नेशनल लेवल का इवेंट है और वो प्रोविंशियल लेवल का, वो तो उसका आगे पीछे किया जा सकता था। वैसे वो पंजाबी कहते हैं ज़ियाउल हक साहब, इफ यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि एक गल बनी नहीं चौधरी साहब, मतलब कोई और वजह हो सकती थी, मुझे मतलब ठीक है वहां पे तो खबरों के तो मेंबर आपके साथ होता है, तो आप इनसे पूछ लें। नहीं मैं उधर को तो पूछना चाहिए साहब। अच्छा ज़ियाउल हक साहब, एक और भी खबर आ रही है वहां से, कोई मिनरल के ऊपर कोई बिल छिल भी लाया जा रहा है, खबरें आ रही है कि शायद उस हवाले से कोई मसरूफ है, वो बिल क्या है, किस शक्ल में लाया जा रहा है? जी, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वैसे तो उनकी कोशिश है कि जो मिनरल में इन्वेस्टमेंट है उसके वाले से वो संजीदा एफर्ट्स तो कर रहे हैं, और इसके लिए पॉलिसी पेपर भी तैयार किया जा रहा है और कंपनी के लिए भी तैयारी की जा रही है, और ये बिल भी जो है लाया जा रहा है। और इस बिल का मकसद यही है कि इक्तिसादी तरक्की के लिए KP की जो मादनी दौलत है उसको बुरकार लाया जाए और इसको एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम भी करार दिया जा रहा है, जिसके तहत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुस्तहकम और साजगार माहौल फराहम होगा। और लेकिन ये बताता चलूं कि ये SIFC के जो फ्रेमवर्क है
उसके तनाजर में ही जिस तरीके से कि एक हम आहंगी पैदा की जा रही है वफाक और सूबों में, तो उस तनाजर में ये बिल लाया जा रहा है। लेकिन इसके खिलाफ जो है तो सोशल मीडिया पे काफी इस पे बहस चल रही है और इस सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस गालिबन चले ज़ियाउल हक जब वो आएगा बिल उसके जो जाहिर है उसके हमारे सामने नुकात आएंगे तो उसको ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा गुलाम साहब, मैं आपसे इस जानना चाहूंगा, अगर अली मीन गंडापुर साहब मतलब एक सिंडिकेट की मीटिंग थी उसको थोड़ा सा डिले कर लेते, आ जाते तो अच्छा होता, मतलब दुनिया के सामने एक अच्छी तस्वीर हमारी पेश हो जाती। मतलब आपको नहीं लगता कि उनको आना चाहिए था आज किसी ना किसी शक्ल में, थोड़ी सी हाजिरी लगवा के चले जाते, तस्वीर खिंचवा के? चोई साहब अपना जहाज है इतने इस्लामाबाद उतरते 5 मिनटा का काम सी। चोई साहब तो उन्होंने मेरे से ही आपसे मशवरा किया है कि वो क्यों नहीं आए? आपकी राय जानना चाह रहा हूं। उनसे पूछें, आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरी राय क्या मैं नहीं रखती है। मैं कहता हूं कि उनको आना चाहिए था, लेकिन व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम? या मुजम्मल असलम साहब से आप मिल लेते, वहाँ 4 घंटे रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ क्यों नहीं आया? व्हाट वर हिज रिजर्वेशंस और ऑब्जेक्शंस फॉर नॉट कमिंग? उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं। फिर हमने स्पेशल अपने ब्यूरो चीफ साहब की ड्यूटी लगाई, उन्होंने पता किया सारी। ब्यूरो चीफ के इल्म में ही नहीं है तो वो कहाँ से बता दे? ब्यूरो चीफ साहब बता रहे हैं कि वो वहां पे एक सिंडिकेट है, चांसलर बन गए अब। वो सिंडिकेट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज ये जो कॉन्फ्रेंस है माइंस एंड मिनरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये चीज यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि ये जो इवेंट था ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या सुनना है सब आपकी बात, मैं जो आपको सवाल करता हूँ जवाब नहीं देते। अच्छा मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। अच्छा जो है हसन अयूब साहब मतलब आ जाते तो जाहिर है अच्छा हासिल जरा पहले। नहीं मुजम्मिल असलम साहब की मैंने देखा जब फंक्शन एंड हुआ तो औरंगजेब साहब के साथ वो खड़े हुए, फिर गपशप लगी और बड़े अच्छे गुड माहौल के अंदर उनकी बातचीत हो रही थी। तो मेरे ख्याल से दोनों फाइनेंस मिनिस्टर चाहे सूबाई हैं चाहे वफाकी हैं, दोनों के अच्छे आपस में ताल्लुकात हैं जो कि खुश आइंद है। इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। और आई बिलीव कि अगर सीएम जो केपी ने समझा कि शायद वो उनसे ज़्यादा काबिल हैं इस फोरम के हवाले से और मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंस के हवाले से मुजम्मिल असलम साहब को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जो है इंपोर्ट किया है सिंध से, तो उनको उनकी कॉम्पिटेंस का तो यकीन है इसी बात से, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से तो एक शख्स भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सका सूबे का। तो आई बिलीव वो समझते हैं कि वो उनसे ज्यादा काबिल थे, इस वजह से उनको भेज दी है। यही वजह है, जाहिर बात है जब वहां पर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर बात करनी पड़ती है तो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो तो यानी इस किस्म की बातें तो कर सकते हैं। वो अपने आप को यानी उनको उनके लिए जो उनके जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव उनका यही था जी कि मैं बुरा भला कह सकता हूँ, मैं बढ़ के मार सकता हूँ, मैं इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर सकता हूँ, वो सारे काम वो कर सकते हैं। 100 लाशों को छोड़कर ठीक है अपने सूबे में वो इस्लामाबाद पर हमलावर हो सकते हैं, लेकिन इस काम में जो कि उनके अपने सूबे का भी फायदा है, क्योंकि ये सारे जो इनकम आनी है ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पास आनी है, ये उनके ऊपर स्पेंडिंग होनी है। हर सूबे का अपना अपना शेयर है और मेजर शेयर होल्डर जो है वो सूबा ही होगा, वफाक को सब कुछ नहीं लेके जाएगा। तो ये प्रोडक्टिविटी और ये फायदा वहां के अवाम का था जिसको उन्होंने इग्नोर किया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। एज कंसेंसस यही था कि वो आ जाते तो बेहतर हुआ, जैसा ज़ियाउल हक साहब भी बता रहे हैं कि ऑल अक्रॉस यही जो है इस हवाले से हमें वो जो मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो क्यों नहीं थे, वो आ जाते तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता। इस मौजू के ऊपर खासतौर पर जो गुलाम हुसैन साहब और हसन अयूब नाज़रीन आपने देखा कि दोनों एक चीज़ के ऊपर मुतफिक है, एक पेज पे हैं, वो ये हैं कि मुजम्मिल असलम साहब शायद ज्यादा रीजनेबल उन्होंने समझा कि वजूहात दे रहे हैं, मैं उससे मुतफिक नहीं मैं कह मुजम्मिल असलम साहब की काबिलियत की बात कर रहा हूँ। जैसे साहब आप मुजम्मिल असलम साहब की काबिलियत के ऊपर तो आपको एतबार है ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो ही इज वेरी इफेक्टिव। वो फिगर्स फैक्ट्स दिए हुए हैं बजट के, वो मैं बता रहा हूं। जी एग्जैक्टली। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक की बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस मसले को जिन्होंने उठाया हुआ है वो नहरों का मामला है। इस हवाले से कल एक कोशिश थी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये जो नहरें निकाली जा रही हैं नई 6, एक इस अमल के खिलाफ करारदाद जो है पार्लियामान के अंदर पेश की जाए। नेशनल असम्बली में करारदाद पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके जो अपने हमायती हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसने इनकार कर दिया कि इस मामले के ऊपर हम आपका साथ नहीं दे सकते, वैसे बात की जा सकती है, इसको पोलिटिसाइज मत करें। और वो करारदाद फिर पेश नहीं हुई। वो करारदाद जो है उसका मतन भी हमारे पास मौजूद है, वो भी शेयर करेंगे, सिग्नेचर्स भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने किए हुए। और अब ये जो मामला है नहरों का वो किस करवट बैठेगा
क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको पोलिटिसाइज करेगी या अक्रॉस द टेबल बैठ के इसका को हल तलाश करने की कोशिश करेगी? क्योंकि ज़ाहिर है जरदारी साहब अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत अता फरमाए, वो कोरोना की वजह से थोड़े से आजकल चूँकि आइसोलेशन में, तो पीपल्स पार्टी वाले जो है सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप है वो अपनी मर्जी कर रही है। क्यों बिलावल साहब भी मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर हैं, तो तफसील से बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक कोशिश की गई, नाकाम कोशिश ही हम कह सकते हैं, कि नेशनल असम्बली के अंदर एक करारदाद लाई जाए और करारदाद जो है ये 6 कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं, उनके खिलाफ उनको कंडेम किया जाए कि इसको ये अमल जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना किया जाए। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, उसके अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक तो इंडस रिवर सिस्टम वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है पहले पैराग्राफ पे। दूसरे पैराग्राफ में वो ये भी कहते हैं कि जो प्रोविंस ऑफ सिंध है जब वो इस इंडस रिवर सिस्टम से जो पानी आता है वो एग्रीकल्चर, उसकी ड्रिंकिंग और बाकी जो इकोलॉजिकल उसकी सस्टेनेंस है उसके ऊपर उसका बराह रास्त असर है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1991 का जो वाटर कार्ड है वो इंश्योर करता है कि पानी जो हमारा हिस्सा है सिंध का वो मिले। जाके चौथे पैराग्राफ के अंदर वो एक जो उनका मतमा नज़र है, The House expresses serious concerns over the adverse impacts of upstream diversion of Sindh's agriculture and environment and the degradation of the Indus Delta। वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब पानी ऊपर से आप अपस्ट्रीम पानी डाइवर्ट करेंगे तो इसका हमें ये नुकसान होगा। संजय साधवानी हमारे नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है। उनके पास जाते हैं कि क्या वजह बनी कि उनके जो साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने इनकार कर दिया। जाहिर है पार्लियामान के अंदर जब नून लीग अलहदा हो जाएगी तो पीपल्स पार्टी के पास फिर वो अक्सरियत नहीं रह जाती। वजह क्या बनी, किसने किसको रिक्वेस्ट की और किसने रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया? संजय देखिए खान, कितने अफसोस की बात है, जो हुकूमत जिसका वजीर आजम पीपल्स पार्टी के वोटों से ही वजीर आजम की कुर्सी पर पहुंचा हो, वो कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की एक करारदाद पर भी हिमायत करने को उनकी पार्टी तैयार नहीं है। कल पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद तैयार की और करारदाद का मतन यही था कि 6 नए जो कैनाल सिंध से बनाए जा रहे हैं दरियाए सिंध पर, उसे खत्म किया जाए। और उन्होंने ये बड़े अपने ऑब्जेक्शन जो है इस करारदाद में लिखे। लेकिन जब ये करारदाद पीपल्स पार्टी के एमएनए ने इस पर दस्तखत किए तो वो उन्हें मेजॉरिटी की जरूरत थी, अक्सरियत की जरूरत थी, तो उन्होंने नून लीग से बात की। नून लीग ने इस करारदाद पर उनकी हिमायत करने से साफ इनकार किया। आजम नदीर तारड़ के पास पीपल्स पार्टी के एमएनए गए। आजम नदीर तारड़ ने कहा, भाई हम आपकी किसी करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इस पर पॉलिसी बयान देंगे और आपको अपनी करारदाद वापस लेना पड़ेगी। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, वो वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, वफाकी हुकूमत उन्हीं के वोटों से खड़ी है, लेकिन जो वफाक में हुकूमत करने वाली जमात है नून लीग, उनका वफाकी वजीर कह रहा है हम आपके करारदाद पे हिमायत नहीं करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया, उन्हें दरख्वास्त की कि ये करारदाद है, सिंध का मसला है, आप एहतियात भी कर रहे हैं, आपकी सिंध में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कैनालों के मामले पर एहतियात करें, आप हमारा साथ दें, आए मिलकर ये करारदाद पास कराते हैं। तो तहरीक इंसाफ वालों ने भी साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई आपने वोट जो है शहबाज शरीफ को दिए, आपने हुकूमत नून लीग की बनाई है, हम आपका क्यों आपके बुरे वक्त में साथ दें, हम क्यों इस करारदाद में आपका साथ दें, जाएं आप खुद से ये करारदाद पास कराएं। अब पीपल्स पार्टी के पास तो नंबर थे नहीं। पीपल्स पार्टी ने फिर भी जो है उनके एमएनए ने, अमीनुल हक जो एमसीएम के एमएनए, उनसे बात की। उन्हें कहा कि आप तो कराची से ताल्लुक रखते हैं, ये पानी दरिया सिंध से जो है वो आपके पास भी आता है, केबी जो फीडर है उसके जरिए कराची वाले भी दरिया सिंध का पानी पीते हैं, आप हमारी हिमायत कर रहे हैं, आपकी जमात हमारी हिमायत कर दे। अमीनुल हक ने कहा, ठहरो मैं बात करता हूँ। वो ख्वाजा इज़हार की तरफ गए और फिर क्योंकि हुकूमत जमात उनकी सपोर्ट नहीं कर रही थी तो एमक्यूएम वालों ने भी मना कर दिया, पीपल्स पार्टी को हरी लाल झंडी दिखा दी कि भाई हम भी आपकी हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को हरी झंडी कहीं से नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे बिलावल साहब कहते हैं कि हम मुल्क की तीसरी बड़ी जो पार्लियामानी कुव्वत है, लेकिन कल पीपल्स पार्टी तीसरी बड़ी कुव्वत भी तनाही का शिकार नजर आई। पीपल्स पार्टी को इससे ज्यादा जो है वो शर्मिंदगी क्या बात है कि वो सिंध का मसला, उस मामले पर कौमी असेंबली में करारदाद पेश ही नहीं कर सके। पास कराना तो दूसरी बात है, बिल्कुल सही। मैं ये दोबारा नाज़रीन आपको ये करारदाद दिखा दें
ये पेश की गई। जो इनके मूवर हैं मीर शब्बीर अली बजरानी साहब हैं, MNA हैं हल्का 192 से। बाकी जो सारे इनके लोग हैं, शाजिया मरी साहिबा के मुझे साइन नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बाकी इनके जो MNAs हैं उनके तरफ से मीर गुलाम अली शहरियार महर हैं एक MNA, उनके भी साइन है। बाकी सारे MNAs से जो रिक्वायरमेंट होती है पार्टी की तरफ से तो साइन किए गए, लेकिन बेयारो मददगार छोड़ दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कल नेशनल असम्बली के अंदर। अब ये जाहिर है चौधरी गुलाम सिंह साहब, ये तुम्हारी पार्टी वास्ते काफ़ी बड़ी एम्बेरसमेंट है। चौधरी साहब, चौधरी गुलाम सिंह साहब जरा फोन छाट दिया करो, चौधरी साहब मेरी गल भी सुन लिया करो। ये जी तुम्हारी पार्टी की मैं गल करना तो आपकी सहूलत कर रहा होता। अच्छा नहीं सहूलत मेहरबानी तुम्हारी तवज्जो मिल जाए तो चौधरी साहब बल्ले बल्ले हो जाती है। ये पार्टी का की बनेगा, मतलब है, समझ नहीं आया था। नहीं क्या बनेगा भाई, उनका एक मौका है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया करने के लिए कोशिश की है, आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, तो पीपल्स पार्टी का क्या कसूर है? दे आर विद इन देयर राइट टू मूव एन एप्लीकेशन इन द नेशनल असम्बली। उनको वैसे ये था कि अगर नंबर टंगन की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो उनको चाहिए था पहले सबसे, मैं जो हमेशा कहता हूँ कि वो सबसे बारी बारी बात करके उनके बातें सुन के एक मुतफिका करारदाद ले आते, 2-4 दिन उस पर काम करते, रातों रात पास करने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? आजकल सारे काम बिलावल भुट्टो दरदारी साहब कहते हैं रात नहीं होंगे ने, तो पता उन्होंने कहा जी ब्रूट मेजोरिटी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की पास करवा ली, बाकी भी सारे काम करवा ले। मतलब मैं चौधरी साहब सवाल मेरा बुनियादी ये था कि इट इज एम्बैरसिंग सिचुएशन फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी जिसकी संजय साहब बता रहे हैं और सबको पता है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उनके वोटों के ऊपर खड़ी हुई है। चले मैं जरा हसन से बात कर लूं। हसन का ये मानना है कि जो जिस ग्लू जो है वो जो अल्फी है, जो गूंद है कॉमन फ्रेंड, जो जिसकी वजह से ये दोनों पार्टी जुड़ी हैं, वो इतनी मजबूत है कि ये जितनी मर्जी नहरें खुदें, पानी जड़ा उत्ते पे बदल पैन, वो जड़ा ना वो नहीं खराब नहीं है। हसन मतलब ये देखे तो मेरी बात सुनो, पार्लियामान के अंदर ये करारदाद लेके आना और फिर उसके बाद सिंपल मेजोरिटी उसके चाहिए होता है हुकूमती पार्टी नहीं। अब शबीर बजरानी साहब को चाहिए था ना टेबल कर देते, टेबल तो नहीं की ना उन्होंने, या ये ड्राफ्ट बनाते, ड्राफ्ट करते और ज्यादा मैरसिंग हो जाती नहीं, फिर ड्राफ्ट बनाकर फिर शेयर करते ना, और फिर वक्त देते और फिर कहते जी ठीक है हम इसमें जो है वो जो भी चीज़ अमेंडमेंट करनी थी वो अमेंडमेंट करवा कर तो फिर एक मुतफिका करारदाद ले आते। लेकिन इसमें देखें करारदाद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने कल वाली बात दोबारा रिपीट करूंगा कि टेक्निकल लोग बैठें, वो बैठकर इस मामले को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। ये देखें अगर सिंध के साथ अगर कोई ज्यादती है तो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और अगर पंजाब का भला हो रहा है और सिर्फ उसको सियासी अनाकी के लिए या सियासी नारे की नज़र नहीं होना चाहिए। तो अगर देखें क्या सिंध में रहने वाले लोग पाकिस्तान के हैं जी, क्या पंजाब के या सदन पंजाब के रहने वाले लोग जो है पाकिस्तान के शहरी हैं जी। तो अगर किसी का नुकसान ना हो और पंजाब का भला हो रहा हो तो क्या इस पर सिंध के अवाम को इतराज़ करना चाहिए? मैं यकीन से कहता हूं किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन एक क्लैरिटी आनी चाहिए। टेक्निकल लोग बैठें, वो टेक्निकल लोग जो है वो बैठकर जो चीज़ मुत्तफिक जिसके ऊपर हो वो चीज़ टेबल की जाए और उसके ऊपर प्रोसीड किया जाए। इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू ये हम बना रहे हैं। बेसिकली ये हम इसलिए बना रहे हैं कि मतलब हमारी बहसियत कौम जिसका बना रहे हैं, मतलब कि मीडिया नहीं बहसियत कौम बना रहे हैं। देखिए पहले भी हमने जो कालाबाग डैम वाला इशू था वो सियासत की नजर हो गया, फिर हमने वो तरबेला के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना सके। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पुराने 70s तक जो है हमने मुल्क में बेतहाशा डैम्स बनाए हैं। मंगला कंसेंसस की जरूरत है और बिल्कुल चूंकि पानी का मामला बहुत सेंसिटिव है खासतौर पर सिंध के लिए, तो इसके ऊपर बिल्कुल सही हसन की राय कि इत्तेफाक राय जरूरी है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके आए, उससे पहले टेक्निकल कमेटी है सिंध जो है अकॉर्ड के तहत, जो इरसा कमेटी इरसा इदारा है पूरे का पूरा बना हुआ आइन के तहत, उसके अंदर एक्सपर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। बात कर लें संजय, एक और स्टोरी आजकल हम सुनने में हमें आ रही है, ये सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं बयानबाजी। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM वाले काफी जो एक दूसरे के ऊपर भरपूर जो गोलाबारी कर रहे हैं, सख्त किस्म के बयान दे रहे हैं कि जी बारूद के ढेर के ऊपर कराची बैठा हुआ है, हालात खराब हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रही है, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमने वफाक को अपने कंसर्न्स बता दिए। लड़ाई है भी या सिर्फ मेयर वर्सेस गवर्नर जो है वो एक चल रहा है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर? क्योंकि रोजाना घंटों ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। संजय
खावर साहब, ये अचानक से इनमें गोलाबारी जो है वो तेज हुई है। हालांकि गवर्नर और मेयर कराची इनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन मेयर इस वक्त उस सोने की चिड़िया पर बैठे हुए हैं जो सोने की चिड़िया कई सालों तक एमक्यूएम की गोद में रही है। एमक्यूएम की केएमसी में बादशाह रही है और मेयर अब पिछले 2-3 साल से एडमिनिस्ट्रेटर भी वो रहे, फिर मेयर वो बने। तो वो एमक्यूएम की जो रहनुमा है, बहुत सारे एमक्यूएम के ऐसे लोग हैं जो केएमसी से बेनिफिशियरी हैं। गवर्नर को जो है वो मीडिया में आने का शौक है और मेयर जो है वो उनके जवाब में मीडिया में आ जाते हैं। जैसे गवर्नर ने आईनी ओहदा है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेयर मेरे पास आ जाए, मैं उन्हें जो इख्तियार चाहिए दे दूंगा। तो उन्होंने भी जवाबन एक मश्करी करते हुए उन्हें लेटर लिख दिया कि भाई मुझे तो 100 अरब रुपए चाहिए, आप दे दें, मैं शहर में काम करा दूंगा। तो वो मस्ती मजाक में करते करते सीरियस हो गए, फिर बीच में फारूक सत्तार आ गए। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त फारूक सत्तार जो पहले कभी एमक्यूएम के करता धरता थे, अब वो गवर्नर के तर्जबान बन गए। वो गवर्नर की तरफ से आ जाते हैं, फिर आज जो है पूरी एमक्यूएम की क़यादत आ गई। फिर मुर्तजा अवाब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोला मैं बता दूंगा कौन मुझे फोन करता है कि फला ये मेरा काम कर दो। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, इस वक्त जो सबसे सुकून में पॉलिटिकल पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब देखें, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहती है कि जी ये कैनाल्स वाला इशू है, नेहरू वाला मामला है, हम उनके साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कल जब उनसे मदद मांगी गई, उन्होंने कहा जी जाओ वो तुहाडे बेली ने उन्होंने को मंगो, तुहाडे वोट दे देने, साढ़े को तुसी मदद क्यों लेना आ रहे हो। ये फिर एक दफ़ा काम खराब हुआ तो फिर वापसी थोड़ी होगी पीपल्स पार्टी की, वो अवाम की तरफ जाएंगे। आपको वाकई लगता है कि इनके दरमियान आपस में इस तरह की लड़ाई हो जाएगी? मुझे तो नहीं चाहिए सब लगता। इट इज द पॉसिबिलिटी, इसको रूल आउट ना करें, सियासत हर एक ने अपनी करनी है। हाँ चौधरी साहब, नून लीग का जिक्र हो रहा था, मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो आप जो है बिल्कुल उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है लाहौर का जो तारीखी और सकाफती वर्सा है उसको बहाल करने के लिए। उसके ऊपर वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाहौर है उसको उसकी पुरानी शक्ल में हम बहाल करेंगे और एक्टिव हो गए हैं। पहले तो खबर आई थी शायद लंदन जाना है, लंदन लोग उनको बड़ा भिजवाना चाहते हैं, लेकिन वो अब खबर आई है कि वो लंदन नहीं जा रहे। तो चौधरी साहब मैं आपसे ही इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। ये मतलब आपकी ज़ाहिर है आप और वो थोड़ा जो एज के हवाले से आगे पीछे हैं, मतलब तुसी लाहौर पहले सारा मिलके खराब कीता ते हुण तुसी सारे लाहौर ठीक करना, मतलब तुसी खराब ही क्यों कीता सारे ने? मतलब नहीं, आपका सियासी हम जो ज़्यादा खबरें जो है ना, मैं तो सियासी ये होती हैं उनका ये नज़र रखता हूँ। आप और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो 90 शारा कायद आज़म है, जो माल रोड लाहौर पर वापडा के सामने जो दफ्तर है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, चीफ मिनिस्टर के फंक्शन के लिए, बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए और मीटिंग के लिए, और कई वहाँ उनके मशीर वज़ीर और जो सीनियर लोग हैं उनका वहाँ दफातर हैं। अभी इतलात आ रही हैं जो आप अपने तौर पर तस्दीक करें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आपके ताहियात कायद, वो वहाँ बैठा करेंगे और MPs, MNAs, सेनेटर्स और पार्टी कारकुन जो हैं वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कारकर्दगी और उनकी हैंडलिंग से मुतमिन नहीं है। तो अब मियाँ साहब ने अवामी सतह पर उतर के अपने लोगों को उनसे मैल मुलाकात करके उनको अपना तसल्ली, दिलासा, इतमाद दे के साथ लेके चलने का फैसला किया है। तो ये खबर है असल। नाकाम कौन हुआ है? नहीं, नाकाम कौन हुआ है? शहबाज शरीफ साहब नाकाम हुए हैं। आप ये भाई उनके लोग जो MPs, MNA वो कहते हैं ये हमें टाइम नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें काम नहीं करते। मियाँ साहब जो है वो हमारे लीडर हैं, उनको चाहिए हमारी बात दाद रसी कहें। तो नवाज शरीफ हैज़ बिकम एक्टिव टू टेक पार्टी इनटू कॉन्फिडेंस और उनको गले लगाने के लिए, ये मेरी इतला है, आप इसको चेक करें। मेरे पास बराह बंदा बैठा हुआ है, पूछ लेना बराह हसन यूब ऐसे कम वैसे में बैठा। आपको खबर वैसे कुछ आ रही है कि मियाँ साहब मीटिंग तो वैसे शुरू की हुई हैं, लेकिन चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो 90 शारा कायद-ए-आज़म पे बैठेंगे और ज़ाहिर है वो वहाँ से एक डिफरेंट मैसेज आता है। 90 शारा कायद-ए-आज़म का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ये काम तो कर रही हैं। वो पूरे डिवीजन्स के पंजाब के तमाम MPs से मुलाकात कर चुके हैं और इस हवाले से वो कर रहे हैं। उनको बीच में थोड़ी सी सेहत खराब हुई थी तो वो थोड़े से इनएक्टिव हुए, लेकिन दोबारा फिर एक्टिव हो चुके हैं। पिछली खबर आपने भी दी थी थोड़ी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने ये कहा था कि MNAs और MPs इस बात से नाखुश हैं कि
चीफ मिनिस्टर ऑफिस में उनके एक्सेस नहीं है, उनके वुज़रा उनको उस तरह लिफ्ट नहीं करवाते, तो वो शिकायतें बड़े मियाँ साहब को लगा रहे हैं। मैंने देखिए एक बात ये है कि ये बात मैंने नहीं की, मैंने ये कहा था कि उनकी जो बातें हैं, जो मेन लीडर हैं नवाज शरीफ हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब परफॉर्मेंस के हवाले से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, अकाउंटेबल कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी और सीएम पंजाब को भी। और मैंने कहा जी उनका राइट है, स्वाबदीद है, और ये तमाम के तमाम लोग उनको जवाब उधर शिकायत उधर ज्यादा बड़े मियाँ साहब को शिकायतें लगा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के पास जब भी जाते हैं लोग तो किसी की न किसी की शिकायत लगी रही होती है, और किसी अपने हर पार्टी के अंदर कुछ ग्रुप बंदी होती है। लेकिन मियाँ साहब ने जो है वो ये इश्यूज जो हैं कभी इतने बढ़ने दिए नहीं हैं। जब दो जगहों पर कोई मसाइल होते हैं तो फिर एक को जो है या शहबाज साहब बुला लेते हैं या नवाज शरीफ साहब बुला लेते हैं और मामले को वहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल थी कि तलाल चौधरी का और नवाब शेर वसीर का इशू था, तो दोनों को बुला के मसला हल कर दिया था ना। नवाब शेर वसीर साहब वो किधर है? वो बुरे तरीके से इलेक्शन हार गए हैं जी। अच्छा जो साहब वापस तुसी मैनू ए सवाल का जवाब दे दो ना, बाकी चलो ब्रेक पे जाना है हमने। मुझे ये बताएं कि जब से मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है तो आनू के लाहौर साफ साफ लग रहा है कि नहीं? मतलब सुना है कुछ सफाई सुथराई आपके शहर की बेहतर हो गई है, पुरानी गुमस है वो साईं फिर आपको तो मैं बड़ी दफा कहा कि आप जरा आ जाए, आपको जरा मैं लाहौर की सफाई चेक करा दूंगा। चले वादा ना शुरू कर। अच्छा चले नाजरीन, हम प्लान करते हैं मैं और हसन अयूब आइंदा किसी हफ्ते हम लाहौर से जाके प्रोग्राम करेंगे। हसन साहब ही रखो चाहे साहब नहीं मैं हसन के बगैर मैं आपको पता मैं चलता नहीं, दोनों आगे मुआयना कर रास्ते में मुझे रोक लेगा तो फिर मेरे पास कुछ सिफारिश होनी चाहिए। नाजरीन ब्रेक तो जाते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तहरीक चलाने का उनका इरादा था आफ्टर रमजान। गर्मी आ गई है, मौसम गर्म हो गया, लेकिन उन्होंने तहरीक जी है वो फिलहाल ठंडी है। मतलब वो सत्तू पी के सुते हुए ने की वजह है। तफसील से बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। अडयाला में बानी जो पीटीआई उनसे मुलाकात का दिन था, उनके ख़ानदान के लोग, उनके पार्टी के लोग और वकला वहाँ पे मौजूद थे। कुछ के नाम गए, बाद में पता चला कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, हंगामा हुआ और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियों की खबर भी आ रही है अडयाला जेल के गिरदो अनवा में। हमारे बाबर मलिक साहब नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या हुआ क्या लोग गिरफ्तार हैं अभी या फिर उनको छोड़ दिया गया है। बाबर मलिक, ये वाक़या हुआ क्या? जब एक तरीकाकार तय है, नाम जाने हैं, अंदर लोगों ने मिलना है, उसके बाद आ जाना है, तो ये किस वजह से गिरफ्तारी हुई है और पुलिस को एक्शन क्यों लेना पड़ा? बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब। ये एक्चुअली सलमान अकरम राजा की जानिब से एक लिस्ट दी गई थी हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। उस लिस्ट के मुताबिक जब पीटीआई के रहनुमाओं को अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके बरक्स जो है बैरिस्टर गौर और दीगर जो रहनुमा थे 6 वो अंदर गए हैं, मुलाकात करके हैं। बानी पीटीआई के फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हुई और इसके साथ साथ बुशरा बीबी की फैमिली से उनकी अरकान जो है वो मिले हैं। लेकिन यहाँ पे गोरखपुर में एक नाका लगा हुआ था और नाके के ऊपर जो है कारकुन बड़ी तादाद में जमा थे। उमर अयूब हैं, हामिद रजा हैं और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर जो रहनुमा थे, आलिया हमजा, जरताज गुल, हलीमा खान, और ये तीनों बहनें यहाँ पे उन्होंने आके, तीनों बहनें पहले यहाँ पे जमा हुई। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ मुलाकात की इजाजत दें या गिरफ्तार करने। तो इनके साथ और ख्वातीन भी थी, लेकिन कुछ ही फासले पर कारकुन मुश्तिल हुए और उन्होंने अंदर आगे जाने की कोशिश की, जिसे उमर अयूब की जानिब से रोका गया कि हम मुलाकात के लिए आए, यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है एहतजाज नहीं करेंगे या पथराव नहीं करेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ पथराव भी हुआ और पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, पहले फिर रिहा किया गया। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे बानी पीटीआई की तीनों बहनें बैठी हुई थी धरना दे के, वहाँ पे पुलिस की जानिब से जो एसपी सदर है नबील खोकर और मकामी पुलिस के सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने बातचीत की कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, कि आपको इजाजत नहीं है एहतजाज की या धरने की। तो इसी दौरान जो है पकड़ धक्कड़ शुरू हुई और पहले 4 कारकुनों को, एक एमएनए है शफकत अवान, उन समेत 4 को, राजा यासिर शरीफ और दीगर को हिरासत में लिया गया, इनको गाड़ियों में डाला गया। फिर बानी पीटीआई के तीनों बहनें, उनके साथ जो उनकी फैमिली के अरकान थे, फिर समाबिया ताहिर है, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर आलिया हमजा भी इसी गाड़ी में उन्हें दोबारा डाला गया और यहाँ से ले गए हैं। अब उनको चौकी में मुंतकिल करते हैं या दूर जाके इनको रिहा किया जाता है, इस हवाले से अभी तक तस्दीक नहीं हुई। यूं गोरखपुर का ये मकाम है जहाँ पे पुलिस का एक नाका। अच्छा बाबर मलिक, ये जो शुरू में आपने बताया कि एक लिस्ट दी गई जो है उनकी तरफ से, जो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, लेकिन उस लिस्ट के खिलाफ जो है कुछ और लोग चले गए, लिस्ट के मुताबिक लोग नहीं गए,
ये इस चीज की समझ नहीं आई। और लोगों को इजाजत फिर किसने दी अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि उस लिस्ट के हिसाब से ही लोगों ने अंदर जाना है? जी हाँ, जो तर्जमान है बानी पीटीआई के नियाजुल्लाह खान नियाजी, उनकी जानिब से इस बात को काफी कंडेम किया गया और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो लिस्ट दी थी वो हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक दी थी कि उस लिस्ट के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं की गई, क्योंकि गेट नंबर 5 के अंदर जितने भी पीटीआई के कारकुन रहनुमा मौजूद होते हैं वो नाम लिखवाते हैं और उनको बताया जाता है कि यहाँ इनको इजाजत है। तो 6 लोगों को इजाजत दी गई उस लिस्ट के बरक्स, लेकिन यहाँ पे बैरिस्टर जो गौर है उनको इजीली जाने दिया गया और बैरिस्टर गौर की और दीगर जो उनके साथ रहनुमा थे 6 और एक खातून भी थी उनकी। बाबर मलिक बहुत शुक्रिया सारी ये तफसीलात शेयर करने के लिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा था बाबर से, ये रावलपिंडी की जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की, उसमें से कोई लोग प्रोमिनेंट जो कई इतने वजीर रहे हैं, कितने लोग मशीर रहे हैं, कुछ तो छोड़ गए लेकिन कुछ आज भी साथ हैं, कुछ जितने टिकट होल्डर्स थे पूरे रावलपिंडी डिवीजन के वो कोई नजर आते हैं वहां पर, कोई वहां पर कोई उनका चेहरा नजर आता है, कोई एक्टिव रोल प्ले करते हैं, या ये सारे जो लेफ्ट राइट से तमाम लोग आए हुए हैं? जो लीडरशिप मकामी पिंडी की क़यादत है उनमें से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, नहीं पाया गया। अब उमर अयूब है, हामिद रजा है, इसी तरह आमिर डोगर है, ये जो और फिर अपोजिशन लीडर जो है वो भी पंजाब के, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन पिंडी के कारकुन जरूर थे कुछ इलाकों में, और यहाँ पे कारकुनों की जानिब से सर यहाँ पे एहतजाज भी किया गया कि शुमाली पंजाब के सदर हैं, राजा बशारत साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं जी यहाँ से पीटीआई के। 6 बंदे नाम मिलन की इजाजत होती है। वैसे तो जगजैती के लिए तो आते थे ना, वो भी नहीं आ रहे यार। वो मतलब तुम क्या चाह रहे हो? अच्छा चौधरी साहब, बाबर मलिक बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक मरमुर गए ने पीटीआई खत्म है वो उसका कोई। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब ये बताइएगा, एक तो ये जो मुलाकात उनके बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करने जाते हैं, वो अगर उनका नाम नहीं अंदर देते जो है राजा साहब, तो वो फिर खुद क्यों चले जाते? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन जाहिर है वो उनको इजाजत है। और दूसरी बात ये है वो कहीं से इजाजत ले आए होंगे, राजा साहब को नहीं मिली होगी, यही बात है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तहरीक जो चल रही थी ईद के बाद, उसका क्या स्टेटस है? तहरीक अभी उन्होंने कोई ऐलान ही नहीं किया, आज तहरीक नहीं नजर आ रही। सारी पार्टी जो वहां जा रही है उनको पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करे, और तहरीक क्या होती है? अच्छा चले जो सब आप ऐसी तहरीक कहते हैं, लेकिन जो शेख वकास अकरम साहब ने जो तहरीक बताई थी जिस अंदाज से चलनी है वो भाई इंतजार कर लेना, इतने काले ना प्यार करो तो 4 घंटे कॉन्फ्रेंस अटेंड की कर रहे हो, वो तो ठंडे माहौल चो आए हो, पता नहीं तानू हकायक ही नहीं नजर आते, पट्टी बनी जे अखां ते। लेकिन जो ऐसा फिर भी मैं आपको शेख वकास अकरम की जो बात है ना, उन्होंने जो कहा था कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ग्रैंड अलायंस करेंगे, उसका मामला दे आर प्लानिंग। अच्छा चले सुने क्या कह रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इज बीइंग शेप्ड अप, और हमारी ख्वाहिश है कि वो इससे पहले उसके कोई ना कोई उसकी शेप सामने आ जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन की सियासी पार्टियों के साथ मिल के किसी तहरीक को शेप अप किया जाए। उस हवाले से इत्तफाक से इत्तेहाद के फासले के दरमियान अगर कंसेंसस हो जाता है तो कोई भी मोबिलाइजेशन एजिटेशन बन सकती है। तो वो हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, महीनों की बात कर रहे हैं, एजिटेशन की बात कर रहा हूं, सड़कों पे मूवमेंट की बात कर रहा हूं। ईद के तो बाद ही होगी, जो भी चीज शेप अप होगी सर ईद के बाद। लेकिन सलमान अकरम राय साहब क्योंकि समझदार ना क्या जैसी कोई सड़क नहीं गर्म शर्म करनी है, मैं लोग सानू कहने ने सड़क गर्म करनी है। ये भी जरा क्लैरिफाई जरूर करिएगा कि दीगर अकाउंट से ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि ईद के बाद जो है वो जमीन गर्म हो जाएगी, और इस किस्म का कोई ऐलान उन्होंने या कोई गुफ्तगू कल की है? ये बिल्कुल गलत मैसेज था। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी गुफ्तगू, ये जो आपने हवाला दिया कि खान साहब की तरफ से ये पैगाम आया, कहाँ ये पैगाम आया है, किसने ये पैगाम दिया है, कौन उनसे मिला है जिसके जरिए उन्होंने ये पैगाम दिया हो? ऐसा कुछ नहीं कहा गया सड़कों को गर्म करना है, ये करना है। हम एक तरीके से एक लाए अमल के तहत काम करेंगे, मुशावरत से करेंगे। हम एक बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, उस इत्तेहाद के तनाजुर में हम काम करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ हम खुद करेंगे, कुछ इत्तेहाद के साथ करेंगे, लेकिन मुशावरत होगी। जी जो सब कितना इंतजार करने वाले, मतलब इस काम हो रहा है जो आप बता रहे हैं? जी मैं आपको इतला दूंगा, खबर दूंगा ना, जैसे और भी देता हूँ, तो जरा मुझे इतलात लेने दें क्या वो करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही बात है। 6 जो है वो वकीलों को अंदर जाने दिया है, और वो जिनकी लिस्ट उन्होंने दी थी उनको नहीं मिलने दिया, और बहनों को गिरफ्तार कर लिया। एक क्यों तो चेंज कर दे, मतलब जो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो उसी हिसाब से जो लिस्ट को उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? आई डोंट नो इसमें क्या इसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं।
अलीमा खान साहिबा थ्रेट कर रही थी, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अलीमा खान साहिबा ताकतवर खातून है, वो कोई कमज़ोर नहीं है, उनके राब्ते हैं ताकतवर हलकों में, अच्छी मतलब उनकी जो है ना वहाँ पर वहाँ तक रसाई खबर आप शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, वहाँ अच्छी खासी उनकी रसाई। मुलाकात क्यों नहीं करने देते आप उनको, वो अगर इतनी ताकतवर है? कुछ वजह होगी, उनकी मुलाकात ना कराने की वजह कोई होगी, या जानबूझकर कुछ आपस में सेटिंग ऐसी होगी कि हम मुलाकात नहीं कराएंगे, उनको प्रोमिनेंट करना होगा, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करानी होगी। अब ये अंदर में क्या बात तय हुई है मैं तो उसके हवाले से इल्म आगाही नहीं हासिल, कहते हो तो मैं मालूमात हासिल करता हूँ, लेकिन ये मुझे डाकखाना है तो खबर रखनी चाहिए ना रावलपिंडी के अंदर। कुछ मोबाइल फोन जिनके पास थे, कुछ चैट वगैरह आपके सामने आई थी, उसके बाद से उनके राब्ते बड़े अच्छे हो चुके हैं। चले नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत